सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति हूँ। देह के जन्म और मरण तो अत्यंत दूर, स्वयं की ही पर्याय के स्वयं की ही अवस्था के जन्म मरण जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं है, ऐसी अस्पर्शी अलिप्त निराली चैतन्य सत्ता यह मैं हूँ। भूतकाल में अनंत अपराध होने पर भी जिस स्वरूप में अपराध मिला नहीं, यह चैतन्य स्वरूप त्रिकाल निरपराधी है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। फिर भी मैंने चैतन्य महल के पड़ोस में जो भी राख की दीवार बनी कि तत्क्षण अपनापन किया, मालकियत की। अनजान परमाणुओं के साथ मैंने अपना रिश्ता जोड़ा और वे परमाणु एक नहीं, वे परमाणु अनंत है। एक परमाणु मात्र की मालकियत से सारे जगत के समस्त पुद्गल की मालकियत का दोष लगता है। पर स्त्री सेवन का दोष जगत की सभी स्त्री को छूने से नहीं लगता। सिर्फ एक ही पराई स्त्री को छुआ, उस विकार से पर स्त्री सेवन का दोष लगा। एक परमाणु मात्र में भी यदि ममत्व का भाव रहा तो सारे जग में ममत्व हुआ, और ऐसा ममत्व अनादिकाल से हो रहा है।
अब संयममयी, अब ब्रह्मचर्यमयी जीवन हो। परमाणुओं के पिंड से, पुद्गल परमाणु के इस पहाड़ से मुक्त होकर चैतन्य गगन में उड़ान हो। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का मैंने अनादर किया, क्योंकि जगत की किसी भी एक भी पर्याय का अस्वीकार करने से अनंत केवल ज्ञानियों का अनादर होता है। एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवल ज्ञानियों का अनादर है, क्योंकि अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में यह पर्याय का सहज स्वीकार हो रहा है। जिस कार्य को मैं अयोग्य कहता हूं, अयोग्य मानता हूं, अनंत केवल ज्ञानी यह कहते हैं कि प्रत्येक परिणमन योग्य है। इस जगत में अयोग्य कुछ भी नहीं। कोई नरक में गया वह भी योग्य है, कोई निगोद में गया वह भी योग्य है, कोई स्वर्ग और मनुष्य भव के चक्कर काटे वह भी योग्य है। योग्य का भाव अच्छा या बुरा नहीं, योग्य का भाव कि उसकी उस समय की पर्याय की यथा योग्य ऐसी होनहार थी और यह कार्य हुआ। उस पर्याय की योग्यता ऐसी पकी थी कि कार्य हुआ। सारे जग की प्रत्येक पर्याय यथा योग्य है, फिर भी मैंने अस्वीकार किया। केवली परमात्मा ने कहा कि जो जो होना है सो निश्चित है। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरार्य। अनहोनी नहीं होनी होसी, काहे होत अधीरा रे। ये वाक्य मुंह से हजारों बार बोला, मगर फिर भी अपराध वही का वही रहा कि जग में मैं कुछ परिवर्तन कर दूं। यह देह तो मिट्टी है, यह देह तो राख की दीवार है, यह देह अनंत परमाणुओं का पिंड है, यह देह मांस खून हड्डियों को मक्खी से भी पतली चमड़ी से मढ़ा गया। यह देह मांस खून हड्डियों को ढकने वाला यह जो चाम है, इस चाम में रखा क्या है? यह बोल कर के भी, यह सुन कर के भी, यह जान कर के भी मल मल करके देह को स्नान करा करके स्वच्छ करना चाहा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके वचन को सुना और आपके साथ मैंने बहुत बड़ी माया की, मगर आपके ज्ञान से कुछ भी अनजान नहीं है। मगर मैं आपसे डरता नहीं हूं। मेरी माया को यह दुनिया जान लेती है तो मुझे डर लगता है।
मगर मेरी माया को अनंत केवली जानते हैं, मगर डर नहीं लगता है, क्योंकि अनंत केवली सिर्फ माया को जानते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और मुझे भय है उनसे जो मेरी माया का पर्दा खोलकर जगत के सामने बता दे। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके वचनों को सुन करके, आपकी वाणी को सुन करके, आपके गुणगान गा करके, आपकी पीठ के पीछे ही मैंने आपका घात किया है, आपके वचनों का घात किया है। जिन्हें आप नहीं मिले वे तो भटकते हैं, उसमें आश्चर्य नहीं। मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने तो आपको पाया और फिर भी भटकने से मुक्त होने का कोई उपाय न मिला। इस अपराध से अब मैं मुक्त होने के लिए आज से भीतर में अपूर्व पुरुषार्थ की यात्रा करता हूं। हे वितराग सर्वज्ञ प्रभु, हे वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, आपकी भक्ति मैंने की, चित्त कहीं और भटकता रहा, वाणी कुछ और निकलती रही और देह की क्रिया कुछ और ही होती रही। न मन, वाणी और काया की एकता है और उपयोग तो कहीं और भटक रहा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने सिर्फ समाज में ख्याति पाने, गुरु के सामने स्वयं को ज्ञानी बताने और स्वर्ग के लोभ से, नरक के भय से मैंने आपकी वाणी को जीवन में अपनाना चाहा, मगर मैं अपना न सका, क्योंकि जहां मूल में ही भूल थी, वहां फिर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो कैसे सकती है। जहां मिथ्यात्व का मूल हो, वहां फल भी अनंत दुख के ही पकेंगे। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, हे आदिनाथ परमात्मा से लेकर के महावीर परमात्मा, आप तो अपना कार्य करके विदा हो चुके और हम यहीं के यहीं रह गए, यहीं के यहीं रह गए। आपकी वाणी को सुनकर के भी वाणी दूसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर तो स्वयं की ही मान्यता कि जो मैं मानता हूं वह सत्य है। धन क्षणिक है, पद क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है, यह जानकर के भी जन्म से लेकर के मरण तक धन को गिनते गिनते ही मनुष्य जीवन बर्बाद किया। यह याद ही न आई कि जिंदगी एक स्वप्न है और मृत्यु है स्वप्न का छूट जाना। हे वितरागी परमात्मा, मैं अनंत अपराधी हूं, अनंत पापी हूं, मैं अनंत पापी हूं। अनादिकाल से अनंत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला
अनंत पापी हूं, मगर आपने समूह शरण में मुझे 3 लोक का नाथ परमात्मा कहकर के पुकारा। हे वितरागी परमात्मा, आपकी महानता क्या कहूं। मेरे इतने बड़े पाप भी आपने छोटे बता दिए। मेरे पाप बहुत छोटे हैं, परमात्मा की करुणा अपरंपार है। मैं वन जंगल में कितना ही रास्ता भटक गया, मगर आपने सब जगह अपने हाथ फैलाकर मुझे बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। फिर भी जंगल का लोभ इतना बना रहा कि इस भव अटवी में मैं अपने को सुख रूप ही मानता रहा। हे वितरागी परमात्मा, यह जन्म अब अंतिम जन्म होगा। आपका अनादर अब मैं कभी न करूंगा, आपका अपमान मैं कभी न करूंगा। बुद्धि मिली, इंद्रियां स्वस्थ मिली, देह में शक्ति मिली, बाह्य में अनुकूलता मिली, धन मिला, संपत्ति मिली, स्वस्थ देह मिला, आयुष्य दीर्घ मिला। ऐसा न हुआ कि जन्म में ही गर्भपात करा दिया गया हो। यह दुनिया तो देखने को मिली। हे वितरागी परमात्मा, मुझे इतना तो आयुष्य मिला कि आपके दर्शन से पहले ही मेरी मृत्यु न हो गई। ऐसा महाभाग्यशाली हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी मेरे कान तक पहुंचे उससे पहले ही मैं अगले भव में न पहुंच गया। ये महापुण्य का उदय ये कम है। हे वितरागी परमात्मा, ऐसे महापुण्य के उदय में आपकी ये पुकार कि यह पुण्य का उदय तेरा स्वरूप नहीं है तो चैतन्य स्वरूप है, यह सुनकर के भी स्वरूप की ओर दृष्टि न गई। हे वितरागी परमात्मा, यह जन्म आखिरी जन्म होगा। जन्म हुआ तब आपसे मुंह मोड़ा था, अब देह से विदा होते समय यह तैयारी होगी। भूतकाल में अनंत बार देह छोड़ा था, मगर देह छोड़ करके अगले भव में मां के गर्भ में जाने की तैयारी की। अब देह तो छूटेगा, मगर अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग में, सिद्धों के गर्भगृह में, अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने के लिए अब यहां से मृत्यु होगी। हे वितरागी परमात्मा, मैं धन्य हूं कि रागी देवी देवताओं में मैं जकड़ न गया, अकड़ न गया, फंस न गया। हे वितरागी परमात्मा, लूटने वाले लुटेरे बहुत थे, मगर मैं निर्भय था। आपका संग जो पाया मैं निर्भय था। तरह तरह के रागी देवी देवता लूटने वाले, मगर मैं बच गया।
मैं बच गया। एक ही कारण से, हे वितरागी परमात्मा, आपके वचन मेरे लिए वज्र की भांति सुरक्षा कवच बन गए। जिनवाणी माता की गोद में रहकर अब मुझे भय न लगा। जिनवाणी मां के संग में रहकर अब मैं स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता हूं। मगर हे जिनवाणी माता, यह भी तो संयोग है, यह भी तो योग है। अक्षरों को पढ़कर के, शास्त्रों को पढ़कर के मैंने स्वयं को धार्मिक मान लिया। कभी हाथ में जिनवाणी को पकड़ा, स्थान दिया ऊंचा, मस्तक तक लगाया, जिनवाणी को हाथ पर स्थापित किया। कभी कभी जिनवाणी को खोपड़ी में स्थापित किया, शास्त्र को भी पढ़ा और कंठस्थ भी किया। मगर जो कंठ से व्यक्त नहीं हो सकता, यह अव्यक्त चैतन्य स्वरूप दृष्टि में न आया, यही मैं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपका घात किया। बोलता रहा कि आप परमात्मा हैं, मगर हे वितरागी परमात्मा, आपके वचन सुनने तो मीठे लगे कि वचन को सुनने में कर्णेंद्रिय का विषय मिल जाता था, शास्त्र को पढ़ने में चक्षु इंद्रिय का विषय मिल जाता था। मेरी अनादि काल की जो आदत थी, उस आदत पर पुष्टि करने वाला कोई मिल जाता था। अनादि काल की जो रुचि थी, आपको पाकर के भी वह रुचि मिटी नहीं। पर को सुनने की और पर को जानने की, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके वचनों को ही सुनने में संतुष्ट और आपके दर्शन को धर्म मानकर के संतुष्ट होकर मैं ठहर गया। जो स्टेशन था उसे ही मैंने डेस्टिनेशन मान लिया, जो विराम स्थान था उसे ही मैंने गंतव्य स्थान मान लिया, जो अल्प विराम था उसे ही मैंने पूर्ण विराम मान लिया। हे वितरागी परमात्मा, पूर्ण चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना पर्याय जब पूर्ण में विराम न ले, तब तक पूर्ण विराम होगा कैसे? ये सत्य मैंने न जाना। हे वितरागी परमात्मा, आपके वचन को अब मैं व्यर्थ में न जाने दूंगा। अब मैं प्राण छूटे तो छूटे, मगर आपकी वाणी का जो भाव, न्यायक 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 न्यायक,
ये न्यायिक भाव न छूटे। भाव का भाव सदा काल अनुभव में आता रहे, सदा काल अनुभव में आता रहे। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी जिन वाणी है, जिन वाणी माता है, मैंने जग की माता का, चमड़े को जन्म देने वाली मां का आदर किया, मगर चमड़े से मुक्ति दिलाने वाली माता की और तो देखा ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने जिनवाणी माता का आदर न किया, जिनवाणी माता का आदर न किया। जग में जो मां है वह लोरिया सुनाती है और बेटे को सुलाती है, लोरिया सुनाती है, बेटे को सुलाती है। हे जिनवाणी माता, तूने भी मेरे गुणगान गाए, मगर सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। हे जिनवाणी माता, तू जगाने वाली है। हे जिनवाणी माता, तू जगाने वाली है, तू जगाने वाली। अनंत 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 गुणाधिपति यह भगवान आत्मा, यह गुणगान, यह स्वयं का वैभव बताने वाली यह जिनवाणी माता है। अरिहंत तेरे पिता है, जिनवाणी तेरी माता है। सिद्ध तेरे पिता है, जिनवाणी तेरी माता है। आचार्य उपाध्याय साधु तेरे पिता है, जिनवाणी तेरी माता है। मगर न पिता का और न माता का आदर किया, न देव का आदर किया, न गुरु का आदर किया, न तो जिनवाणी शास्त्र का आदर किया। हे जिनवाणी माता, तेरी नौका में बैठकर पापी भी इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है तो कागज की नाव, मगर तूने उपकार किया। कागज की नाव पर बैठकर कोई इस पार से उस पार नहीं पहुंचता, मगर हे जिनवाणी माता, इस कागज की नाव में इतनी शक्ति है कि नाव को देखकर ही यह एहसास होने लगता है कि मैं इस किनारे का नहीं हूं, मैं उस किनारे के लिए हूं। मैं संसार के किनारे के लिए नहीं हूं, मैं सिद्ध के किनारे के लिए हूं। यह नाव को देखते ही इस किनारे और उस किनारे का भेद खुल गया। हे जिनवाणी माता, मैंने तेरा अनादर किया, यह भव अब वितरागी वचन का अनादर न होगा। हे भावलिंगी मुनिराज, मैंने आपका अनादर किया, चमड़े से आपकी पहचान की, रूप रंग से आपकी पहचान की, पीछी कमंडल से पहचान की, केश लोच से मैंने आपकी पहचान की।
नग्नता से मैंने आपकी पहचान की, मगर भीतर की दशा को मैंने पहचाना नहीं, आपका अनादर किया, आपका अनादर किया, आपका अनादर किया। पीछी और कमंडल को देख करके मैंने आपको मुनि मान लिया, मगर आपके लिए पीछी और कमंडल तो दूर, आपके लिए आपके ही लिखे गए शास्त्र भी आपको परिग्रह जैसे लगते हैं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके मुनि को समझा नहीं, आपके भावलिंगी संत को समझा नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने भावलिंगी मुनिराज को समझा नहीं। आपने कहा कि भावलिंगी संत है वे है जो सत को जानते हैं। आपने कहा नग्न होते हैं, मगर मैंने भाव न समझा। जिसके भीतर विकल्प और कषाय का वस्त्र न रहा, जिसने दिगंबर चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया, जिसने पर्याय के वस्त्र के पीछे न्यायक देव का दर्शन कर लिया, ऐसे संत को मैंने न पहचाना। केश लोच करने वाले भावलिंगी मुनि यहीं पर ही अटक गया, आंख तक ही मुनि को बांध दिया, दृष्टि में मुनि आए ही नहीं। यह देखा ही नहीं कि केश का लोच तो हुआ है, मगर मन का लोच हुआ या नहीं। माथे पर मुंडन तो हुआ है, मगर मन का मुंडन हुआ या नहीं। हे भावलिंगी मुनिराज, मैंने अपने को चमड़ा माना और आपको भी चमड़ा माना। हे भावलिंगी मुनिराज, मैंने आपका अनादर किया, मैंने आपका अनादर किया। यह नर जन्म अब सफल हो, अब सफल हो। वितरागी परमात्मा, जिनवाणी माता, भावलिंगी मुनिराज, इस जन्म में भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करके जिनवाणी के वचन को आत्मसात करके प्रयोग में अपना करके, और जिनेंद्र भगवान ने जो न्यायक 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 का स्वरूप कहा, उस स्वरूप में ही स्थित होकर के अब गैर हाजिर हो जाऊं। हे वितरागी परमात्मा, हे जिनवाणी माता, हे भावलिंगी मुनिराज, हे देव शास्त्र गुरु, आपका आदर तब होगा जब न्यायक देव का आदर होगा। मैं न्यायक देव हूं, ये स्वीकार होते ही देव शास्त्र गुरु का स्वीकार होता है। निश्चय रत्नत्रय प्रकट होते ही व्यवहार रत्नत्रय प्रकट होता है। न्यायक देव की श्रद्धा होते ही जिनेंद्र देव की श्रद्धा होती है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं निरंतर चैतन्य स्वरूप का चिंतन इस प्रकार से करूंगा कि आपका ये न्यायक 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 न्यायक, ऐसा ये न्यायक स्वरूप है।
ये जो ज्ञायक स्वरूप, इस स्वरूप अभेद ऐसा स्वरूप, निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता। और इसलिए निज ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा, जिसका आदर हुए बिना देव शास्त्र गुरु का आदर नहीं हो सकता। अब देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति हो, माँ बाप ने सिखाई है वह नहीं, माँ बाप की सिखाई गई भक्ति माँ बाप के मरते ही, स्वयं के मरते ही यहीं छूट जाती है। माँ बाप से सीखी गई भक्ति को मैं एक और करता हूं और अनुभव से सीखी गई भक्ति को मैं शिरोधार्य करता हूं। जब तक अनुभव रहेगा तब तक भक्ति रहेगी। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। परमात्मा दशा प्रकट होगी, मगर वह भक्ति का भाव निरंतर वही का वही रहेगा। हे वितरागी परमात्मा, जो आपका भूतकाल था वह मेरा वर्तमान है, आपका जो वर्तमान है वह मेरा भविष्य है। मगर हे वितरागी भगवान, ये भूत वर्तमान और भविष्य, इसके भेद ही जिसमें नहीं है, यह ज्ञायक देव मैं हूं। यह ज्ञायक देव मैं, जिसमें यह भेद ही नहीं है, जिसमें भेद का भाव नहीं है। यह भेद का जो भाव है उस भाव से ही भेद है। भेद भाव को भेद नाही, धर्म का मूल भेद है, मर्म है, रहस्य है। निरीक्षण करते हुए पर से स्व की यात्रा करें। जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर अब आंखें खोलकर अपने ही हाथों को हाथ जोड़े बिना ये जो तुमसे मैं कहता हूं उसके प्रयोग करें। यहां पर भी ये प्रयोग करें और अपने कमरे में, घर में जाकर के भी ये प्रयोग करें। हाथ के परमाणुओं को मेरा हाथ है उस रूप में नहीं, सिर्फ जब आप हाथ के परमाणुओं को देखें और उस रूप में देखें कि बचपन से आपको बताया ही नहीं गया कि इसे हाथ कहते हैं। जो भी धारणा अंतर में दृढ़ हो गई है उस धारणा को तोड़ने के लिए यह हथौड़ा मारना जरूरी है। सत्य पर जो पर्दा डला है उस पर्दे को काटने के लिए ये भेद ज्ञान की कैंची की जरूरत है। तो जब परमाणु को देखे, न पुरुष के न स्त्री के, न मनुष्य के न देव नारकी के, शरीर ही न देखे,
इसे जब देखे तो शरीर न देखे। प्रारंभ में ये भाव आएगा कि ये चमड़ी है, भीतर में नसें है, खून है, हड्डियां है, ये उंगलियां है, मगर ये भी तुम्हारे दिमाग में बचपन से ये शब्द डाल दिए गए। शब्द को जोर दिए बिना इन्हें मात्र परमाणु 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 के रूप में, और परमाणु के रूप में जब देखे, मात्र परमाणु, तुम स्वयं भीतर में ऐसा अनुभव करने लगोगे कि परमाणु मात्र, और परमाणु से पहचान जिसकी नहीं, ये जानने वाला, ये कोई परमाणु नहीं है, जानने वाली सत्ता अलग है। फिर तुम्हारी देह की क्रिया जो होगी उसमें भी परमाणु मात्र का परिणमन दिखाई दे। और उतना दूर उसके लिए खास ये कहूँगा कि कुर्सी पर बैठो, उसका प्रयोग करो। यदि कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी का जो हैंडल है, उस हैंडल को दोनों हाथ से जैसे पकड़ करके बैठते हो, और जमीन पर बैठे हो तो मिट्टी पर, वस्त्र पहने हैं तो वस्त्र के साथ में सिर्फ ये हाथ है, ये कपड़ा है, और समझने के लिए ये कुर्सी का हैंडल है। ऐसे ही तुम यहां पकड़ के बैठे हो। जितनी भी बचपन से ये धारणा दिमाग में रखो कि अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप दृष्टि में लेने के लिए ये सारा पिंड एक ढेर में होना अनिवार्य है। पुद्गल पुद्गल में जो भेद कर देता है, वह पुद्गल और चैतन्य के बीच भेद नहीं जान पाता। इसलिए सारा पुद्गल एक ढेर में जिसने देखा होगा, वही उन पुद्गल से अलग ऐसे चैतन्य का दर्शन कर पाता है। इसलिए पुद्गल पुद्गल में भेद नहीं। दृष्टि यदि सम्यक करनी है तो इस प्रकार से ये कुर्सी, और उसमें कल्पना अब न करें। कैसी ये कल्पना हो सकती है? कुर्सी मेरी नहीं, कुर्सी का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर विहार धाम में बैठा हूँ, इसका मालिक कोई और है। अभी ब्लेड से यदि यहाँ कुर्सी कटेगी, मेरा 1 रुपया भी नहीं जाएगा, मगर ब्लेड से यदि ये कटा तो 200 रुपये का कुर्ता फट गया, मगर ब्लेड से यदि यहाँ कटा, अरे मैं ही कट गया। कुर्सी भी कटी, यह भी कटा, देह भी कटा। जब ये तुम्हारा हाथ ऐसा हो तो इन परमाणुओं को एक ढेर में देखने का भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम दृढ़ कर रहे हो कि जो भी कट रहा है उसमें जानना जो हो रहा है, वो जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। उसमें तीनों के कटने से कटना नहीं होता। ऐसा जो चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं, और ये ढेर ऐसे ही रहेगा। उस ढेर से तुम गायब हो जाओ, अंतर में डुबकी लगेगी। तत्व विचार से इसके बारे में मैं आपको और गहरे राज बताऊंगा पूरा। इसलिए तो ज्ञानी के लिए दीवार से टिक कर के बैठते समय दीवार और दीवार की दोस्ती क्यों दिखती? राख की दीवार और ईंट पत्थर की दीवार, ये पास पास में ऐसी दिखती है, अंतर क्यों नहीं दिखता? इसी प्रयोग के बारे में परमाणुओं का ढेर और न्यायक देव अभेद, इन दोनों के बीच में भेद, इसका जो गहरा राज है, कल सुबह प्रतिक्रमण के सेशन के दौरान 6:08 पर मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से कहूँगा। आज तुम प्रयोग करना, कल सुबह जब मैं आपसे कहूँगा, तुम स्वयं ही
अपूर्व अनुभव करोगे। जो नहीं हुआ तुम गायब हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कहाँ हूं मैं यहां, तुम अवाक रह जाओगे, किसके सामने बोलूं और क्या बोलूं। उस मौन की प्राप्ति आप परमात्माओं को हो, ऐसे में मंगल भावना पाता हूं। वितरागी देव, वितरागी परमात्मा, जिनवाणी माता और भावलिंगी मुनिराजों को अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।